हेलो एवरीवन। तो हम आज प्रूफ समझ लेते हैं सेक्शन फार्मूला का। तो सेक्शन फार्मूला का जो प्रूफ है कि ये फार्मूला कैसे बना, तो एक सिचुएशन ले लेते हैं। एक लाइन है, इस लाइन के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x कॉमा x1 कॉमा y1, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। बीच में जो एक पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x कॉमा y, और ये बीच वाला जो पॉइंट है इस गिवन लाइन को, लाइन की नेमिंग भी कर लेते हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। इस गिवन लाइन में ए बी रेशियो बी सी जो है वो हम लेट कर लेते हैं एम रेशियो एन है, एम रेशियो एन। तो अब सेक्शन फॉर्मूला जब हम डायरेक्ट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट पहले मैं लिख देता हूं जिसको हमें प्रूव करना है। तो रिजल्ट क्या बनेगा अकॉर्डिंगली, एम एक्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। और एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये होती है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ओके, तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यही हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इसमें मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा सी से, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा बी से। देखो इस तरह से एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह से यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ग्राउंड के पैरेलल समझ लो आप इसको, और ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। इसको आप और अच्छे से भी कर सकते हो। ये यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के लिए। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये ए बी सी हो गई, डी ई। अब यहाँ पे देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी, कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। क्या है, दो ट्राइंगल्स। वी हैव टू ट्राइंगल्स हेयर। इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बी ई ए एंड ट्राइंगल सी डी बी, angle E is equal to angle D 90 degree by construction, and this line AE is parallel to BD. It means parallel है, it means angle A will be equal to angle B here, or we can say angle BAE will be equal to angle CBD। corresponding angles बोल सकते हैं इनको, हम क्या बोल सकते हैं, corresponding angles, corresponding angles। This implies triangle BEA is similar to triangle CDB by angle property। और ये सिमिलर हैं तो इसमें हम सिमिलैरिटी का ही साइन लगाएंगे। ये सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। इट मींस बी ए डिवाइडेड बाई सी बी will be equal to AE divided by BD will be equal to BE divided by BD। Is it clear? और ये मेरा क्या है, ये M है, ये N है। M रेशियो N में डिवाइड किया है मैंने, पहली लेट कर लिया था। ओके, M रेशियो N में। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ए बी और बी सी का तो मुझे पता है लेंथ कितना है। अब मुझे ए ई बी डी और बीई का लेंथ निकालना है। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस ए पॉइंट से कितना दूर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, बिकॉज हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। तो ये x1 बेसिकली यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है ए ई यहाँ तक, ये कितना है x कॉमा वाई, मतलब ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है।
और ये वाला पॉइंट कितना है x1। तो जो डिस्टेंस है AE का ये कितना आ जाएगा x माइनस x1। ऐसे ही BD का मैं निकाल लेता हूँ। BD में जो ये D पॉइंट है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है कहाँ तक जा रहा है, देखो ऊपर ऊपर देखो कितना x2, यहाँ तक x2 है, B से लेके D तक x2 है। अब उसमें से माइनस कितना करना है, जितना यहाँ पे है x कोऑर्डिनेट कितना x, तो ये BD कितना आ जाएगा x2 माइनस x, नीचे x माइनस x1 x2 माइनस x। अब देखो BE, BE में मुझे क्या लेना है, वर्टिकल लाइन है तो मुझे y कोऑर्डिनेट की बात करनी है। y कोऑर्डिनेट यहाँ तक कितना है, पहले ये देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है y, ठीक है जी, यहाँ पे कितना है y। अब यहाँ तक y कोऑर्डिनेट कितना है y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y माइनस y1, जो BE हो जाएगा। और CD कितना हो जाएगा y2 माइनस y। बस, क्योंकि डिस्टेंस देखो इसका मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। मान के चलो कोई पॉइंट यहाँ पे है एक, जैसे ए और ई पॉइंट यहाँ पे है, एक छोटी सी चीज से समझा देता हूँ। ई है 4,0 पे एक्स एक्सिस पे और ये है 2,0 पे। तो मुझे अगर ए ई की लेंथ निकालनी है और ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, तो ई के एक्स कोऑर्डिनेट में से मैं ए का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो माइनस करूंगा, 2 आ जाएगा ए की लेंथ। ऐसे ही मैंने सब जगह किया। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ए ई एंड बी डी, तो मैं एक्स में से माइनस करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट्स में से। अगर मैं वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूँ दैट इज बी ई एंड सी डी, तो मैं वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा। अब इसमें बस आपको वैल्यूज पुट कर लेनी है। अगर इनमें वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू एम, सी बी इज इक्वल टू एन एंड ए ई इज एक्स माइनस एक्स वन, और बी डी कितना है आपका x2 माइनस एक्स वन, बीई कितना है आपका y माइनस वाई वन, और बी डी कितना है x2 माइनस एक्स। अब अब देखो पहले मैं इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेता हूँ। अब मुझे ध्यान रखो क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे लाइन लगा के। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन विल बी इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। क्योंकि मुझे x निकालना है, x निकालना है, तो मैं x वाली टर्म्स को एक साथ करूंगा। क्या करूंगा मैं, x वाली टर्म्स को एक साथ करूंगा। अब देखो इसमें ना ध्यान से देखो, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू है आपकी x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स है, ये x1 नहीं है, x आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, x। अब m x2 माइनस एम एक्स आएगा यहाँ पे भी, ये भी x होगा। तो ये मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूँ, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो मैं इस माइनस एक्स को राइट माइनस एम एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो एन एक्स प्लस एम एक्स, ये माइनस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आता हूँ, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ राइट हैंड साइड में, तो m प्लस एन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। m प्लस एन को मैं राइट टू लेफ्ट ले जाता हूँ तो डिवीजन में चला जाएगा, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। यही आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट की। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी तरह से आप y एक्सिस के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, इन दोनों को मत लेना, m और n से इन्वॉल्व करके लेना है ना, तो आप लो फिर इन दोनों को, इन दोनों को उठाओ। m बाई एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, y वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें ना x2 ये जो है आपका bd, bd की वैल्यू यहाँ पे मैंने दो बार लिख दी है, आप इसको ऐसे लिखो BE, BE कितना है, BE और CD आएगा, जब ये CD आएगा तो CD है y2 माइनस वाई वन, यहाँ पे y2 माइनस वाई वन हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ से भी ये चेंज हो जाएगा,
वाई टू माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई टू माइनस ये वाई रहेगा, है ना। एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे तो एन वाई प्लस एम वाई, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन। यहाँ से मैं y कॉमन लूंगा तो m प्लस एन रहेगा जैसे पहले आया था यहाँ पे इस तरह से, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन। क्लियर हो गया। अब m प्लस एन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो आगे करके लिख लेता हूं मैं। सो y विल बी इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये आपका क्या आ गया y कोऑर्डिनेट, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप अपना प्रूफ इजीली कंप्लीट कर सकते हो, हैंस प्रूफ्ड। ओके। अगर आपको ये प्रूफ अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।